Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss the most important topic National Parks of India. साथ ही में डिस्कस करेंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क की। देखिए नेशनल पार्क क्या होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। देखिए किसी भी तरीके की परमिशन नहीं होती और जो इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क में परमिशंस अलाउड नहीं होती। और उसी तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कुछ आपकी सर्टेन राइट्स प्रोवाइड की जाती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे लेस रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उससे कम और बायोस्फीयर रिजर्व में उससे भी कम। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर ही आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड हो जाते हैं। जहाँ पे नेशनल पार्क की बात की जाए तो नेशनल पार्क 1.2% है इंडिया की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अप्रॉक्सीमेट 3.58% है। ठीक है, तो नेशनल पार्क जहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी या किसी भी तरीके की एक्टिविटी अलाउड नहीं की जाती। तो अब बात करते हैं स्टेट वाइज डिफरेंट नेशनल पार्क्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे असम की। असम में 5 नेशनल पार्क हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है डायनासोर्स के लिए। टाइगर रिजर्व तो ये है ही, साथ साथ ही फेमस है डायनासोर के लिए। एक सिर वाले गैंडा यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2006 में। बहुत फेमस है। कहाँ से है ये? असम में, असम स्टेट में है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। 2006 में से टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 118 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस। और डायनासोर यहाँ पे बहुत हैं। फिर है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क इन असम इन इंडिया लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क फेमस है ये भी। मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन असम इन इंडिया। देखिए मानस भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है ये, एलिफेंट रिजर्व भी है। तो डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा एंड मानस। इसके बाद है नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क आपका असम डिस्ट्रिक्ट में है, असम स्टेट में है। ठीक है, फिर है ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसे। इस्टेब्लिश हुआ था ये आपका सेंचुरी था 1985 में और ये नेशनल पार्क बना 1999 में। अब लर्न कैसे करें? देखिए लर्न करने के लिए एम से मानस, नामेरी MNO आपको याद रखना है। मानस, नामेरी, ओरांग और पहले दो थे काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये थे हमारे असम के 5 नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में है 6 नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट लगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। देखिए जिम कॉर्बेट और राजाजी तो किसी के नाम से ही हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स आपको समझा देंगे और नंदा देवी गंगोत्री आपको यूं ही याद हो जाएंगे क्योंकि उत्तराखंड में है। नंदा देवी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के, और जिम कॉर्बेट, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। चलिए डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका फेमस एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 zones दैट मेक एन इनएक्सपेंसिव लैंडस्केप ईजियर फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, बर्ड लवर सब कुछ है यहाँ पर और जिम कॉर्बेट के नाम से बनाया गया है ये। क्या हुआ था? जिम कॉर्बेट एक शिकारी है, हंटर है, और जब एक टाइम पर एक विलेज पे अटैक किया था टाइगर्स ने और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गए थे, तो जिम कॉर्बेट को बुलाया गया था उनको, जो गांव वाले थे उन्हें बचाने के लिए। उसके बाद से ही इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, ओल्डेस्ट है, 1936 में आया था ये। और दिस पार्क वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। जब टाइगर सेव टाइगर इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था तो ये आपका फर्स्ट जो आपका नेशनल पार्क है उसमें इंक्लूड किया गया। तो किसके नाम पे है?
जिम कॉर्बेट के नाम पे है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क की। राजाजी नेशनल पार्क आपका सी राजागोपालाचारी जो एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम स्ट्रगलर थे, उनके नाम पर रखा गया। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब है नंदा देवी नेशनल पार्क। दी नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। ठीक है, नंदा देवी जो पीक है हमारी वहाँ पर, जिससे आप याद कर सकते हैं उत्तराखंड में है, इसलिए इजी रिमेंबर हो जाएगा नंदा देवी और गंगोत्री। और नेशनल पार्क वॉज इंस्क्राइब्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1988, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका यूनेस्को जो अनाउंस करता है उसमें इंक्लूड होता है। फिर है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ अ इंडियन नेशनल पार्क। ठीक है, नॉर्थ चंबोली पिथौरागढ़ स्टेट में है ये। स्नो लेपर्ड यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं क्योंकि उत्तराखंड में ठंड रहती है, तो स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, ब्लू शिप, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। देन वी हैव गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है, सुना होगा आप सबने कभी नाम, तो वहाँ पर आपका है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का। ठीक है, जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर्स, गंगोत्री एंड नंदा देवी ये फेमस हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 9 बेस्ट नेशनल पार्क मैंने इंक्लूड किए हैं। पहला है आपका कान्हा नेशनल पार्क, फिर बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, माधव, संजय, पेंच, वन विहार एंड फोजिल। अगर वन विहार और फोजिल को मैं स्किप कर दूं तो जितने भी आपको बाकी नाम दिखेंगे वो किसी पर्सन के नाम से आप डिनोट कर सकते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, माधव, संजय, पेंच, तो ये क्या है? लगता है किसी पर्सन के नाम है, तो ईजिली आपको याद करने हैं कि ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, आपका सतपुरा, सतपुराज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश क्या है हमारा? वहाँ पर टाइगर रिजर्व का जो ये फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में इंक्लूड किया जाता है। देखिए, नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं, कुछ तो मेंटेन्ड हो रही हैं, कुछ को अवार्ड मिल रहे हैं अच्छा काम करने की वजह से, तो उसमें आपका फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ एरिया आता है आपका कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, टाइगर रिजर्व है ये भी। बांधवगढ़ वेरी फेमस नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो नॉन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। द डेंसिटी ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन एट बांधवगढ़ इज़ द हाईएस्ट नोन इन इंडिया। क्लियर? तो बांधवगढ़ बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है आपका। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। देन वी हैव पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और पन्ना वॉज गिवन द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2007 एज द बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क। देखिए, इसे बेस्ट मेंटेन के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया 2007 में, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आ चुका है पहले भी। देन वी हैव सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है इसे। 1981 में सेटअप किया गया था, इसे मध्य प्रदेश में है। कान्हा, पन्ना, सतपुरा, ठीक है, बांधवगढ़, ये इंपॉर्टेंट है आपके मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं इम्पॉर्टेंट: नमदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व एंड माउलिंग नेशनल पार्क। नम मीन्स होता है वाटर, दफा मीन्स होता है ग्लेशियर्स, तो नमदफा वहाँ से आप याद कर सकते हैं, वाटर एंड ग्लेशियर। पक्के टाइगर रिजर्व फेमस इसलिए है, दिस टाइगर रिजर्व हैज़ वन इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इन 2016। 2016 में इसे बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया था। और माउलिंग नेशनल पार्क, माउलिंग ये मीन्स रेड सॉइल, तो ये भी फेमस नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का। नमदफा, पक्के टाइगर रिजर्व एंड माउलिंग नेशनल पार्क। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो जी से आपने याद रखना है गिर नेशनल पार्क, जी से गुजरात और जी से गिर नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क फेमस है ब्लैक बक के लिए। गिर नेशनल पार्क गिरनार की पहाड़ियों पर है, ठीक है, उसलिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। देन वंसदा नेशनल पार्क एंड मेराइन नेशनल पार्क, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं बट मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, वंसदा नेशनल पार्क एंड मेराइन नेशनल पार्क। तो गिर, ब्लैक बक, वंसदा नेशनल पार्क एंड मेराइन नेशनल पार्क। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का जो फ्लोटिंग पार्क है, ओनली फ्लोटिंग पार्क अवेलेबल है, उसका नाम है केबुल लमजाऊ नेशनल पार्क। द केबुल लमजाऊ नेशनल पार्क, के हियर मीन्स टाइगर,
बुल मीन्स वास्ट, लमजाओ मीन्स लार्ज लैंड, ठीक है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है मणिपुर में, और दिस इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इसलिए ये फेमस है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ अवेलेबल है? मणिपुर में। नाम क्या है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है आपका इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, और कहाँ पर है? बिहार में। देन वी हैव हरियाणा। दो इसमें नेशनल पार्क इंक्लूड किए गए हैं, सुल्तानपुर एंड कालेसर। सुल्तानपुर बहुत फेमस सिटी है हरियाणा की, गुरुग्राम, ठीक है, वहाँ पर है। कालेसर है आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका चंडीगढ़ से 122 किलोमीटर्स के आसपास है। तो दो हो गए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कालेसर नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कर्नाटका। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कर्नाटका के लिए, तो उसमें फेमस है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, अंशी, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड टिप्पू सुल्तान। देखो आप ध्यान से देखोगे तो किसी न किसी के नाम पर है। बांधवगढ़ और बंदीपुर में आपने कंफ्यूज नहीं होना। बंदीपुर है कर्नाटका में, बांधवगढ़ था मध्य प्रदेश में। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए तो फेमस है ही, साथ साथ एलिफेंट रिजर्व भी है। अंशी नेशनल पार्क, सोचिए किसी का नाम है अंशी। राजीव गांधी औरांग किया था हमने असम में, और ये है नागरहोल नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं इसे। फिर है टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान के नाम पर टिप्पू सुल्तान। तो कौन कौन से हो गए? बंदीपुर टाइगर रिजर्व, अंशी, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड टिप्पू सुल्तान नेशनल पार्क। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जिसमें से पहला है दच्चीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस एंड काजीनाग। इनमें सबसे फेमस है दच्चीगम और हेमिस। दच्चीगम नेशनल पार्क आपका स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है, और हेमिस भी स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, लद्दाख में है दच्चीगम नेशनल पार्क। कौन कौन से हो गए? दच्चीगम, किश्तवाड़, हेमिस एंड काजीनाग, ठीक है। ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको जितने भी नेशनल पार्क हैं ईजिली याद हो जाएंगे। फिर है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है आपकी मिलती है यहाँ पर। फिर है राजदबेरा नेशनल पार्क एंड हज़ारीबाग। हज़ारीबाग नेशनल पार्क फेमस हुआ था अभी, फेमस क्या न्यूज़ में आया था ये, कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसे गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर पा रही है प्रॉपरली। क्योंकि देखिए नेशनल पार्क्स को अवार्ड भी दिए जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, या वाइल्ड लाइफ्स को अच्छे से मेंटेन करें। तो हज़ारीबाग को में ये इश्यूज आ रहे थे कि इसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो ये कहाँ पर है? झारखंड में, बेतला, राजदबरा एंड हज़ारीबाग नेशनल पार्क। अब बात करते हैं केरला की। जितने भी टफ नाम दिखेंगे ना आपको, तो आपने याद रखना है कि वो केरल से हैं, ईजी लर्न करने के लिए। सबसे पहले है इराविकुलम नेशनल पार्क। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है केरला का, इसलिए फेमस है। इराविकुलम नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क इन केरला। फिर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स किया था हमने, और ये क्या है? साइलेंट वैली। कभी आप केरला जाएंगे तो उसका नेचर देखेंगे, नेचर इतनी ब्यूटीफुल नेचर है वहाँ पर, और साइलेंस है, कुछ शांति है, तो उससे आप याद कर सकते हैं साइलेंट वैली, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी किया है हमने, पर दिस इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब बात करते हैं पेरियार नेशनल पार्क की। पेरियार नेशनल पार्क आपका फेमस है पेरियार लेक की वजह से, ठीक है, पॉपुलर लेक है पेरियार लेक, और पेरियार नेशनल पार्क उसी के किनारे पर है। देन अनुमति शोला नेशनल पार्क। अनुमति शोला, देखिए टफ सा नाम है ना, तो ये कहाँ पे है? केरला में, अनुमति शोला नेशनल पार्क, ठीक है। तो 4 हो गए केरला के। कौन कौन से हो गए? आपके इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, और फिर पेरियार नेशनल पार्क, अनामुद्दीन शोला नेशनल पार्क। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में है केलादेव नेशनल पार्क, इसे केवल देव भी कह देते हैं हिंदी में कुछ लोग। केलादेव नेशनल पार्क को पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसका नाम केलादेव नेशनल पार्क किया गया, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को 1985 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है रांधनभोर नेशनल पार्क। आर से राजस्थान, आर से रांधनभोर नेशनल पार्क, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। धारा नेशनल पार्क, धारा नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, और 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। रांधनभोर, सरिस्का और धारा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं
छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ ही में एक में इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती का नाम याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी में है ये, ठीक है। इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द नियर बाय इंद्रावती रिवर। क्यों फेमस है? क्योंकि इंद्रावती रिवर से इसका नाम लिया गया है। और फिर है संजय नेशनल पार्क, एक हमने मध्य प्रदेश में किया था, तो उसके बाद है संजय नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में। अब है नागालैंड। एन से नागालैंड, एन से नतंकी। नौतंकी, इतंकी भी कह देते हैं इसे कई बार, तो इतंकी आएगा तो भी नागालैंड में है, नतंकी आएगा तो भी नागालैंड में है। तो नतंकी नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क located in Peren district of Nagaland. Among the species that inhabit the park are the rare hucklebuck gibbon, golden langur और hornbill, Asian palm civet, black stork, tiger, white twisted kingfisher, ये सब चीज़ें यहाँ पे, ये सब स्पीशीज़ यहाँ पर मिलती हैं। तो एन से नागालैंड और एन से नतंकी नेशनल पार्क, ठीक है, फेमस है ये काफ़ी। अब बात करते हैं गोवा की। ये बर्ड सेंचुरी है ऐसे, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो इनके ही नाम पर इसका नाम रख दिया गया। द सेंचुरी इज़ नेम्ड आफ्टर सलीम अली, द एमिनेंट इंडियन ऑर्थोलॉजिस्ट। उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो ये थे हमारे नेशनल पार्क। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।